बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ बर्ताव और उनके इजमाली फ़ज़ाइल के तीसरे और आखिरी हिस्से का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मिसाल खाने में नमक की सी है कि खाना बग़ैर नमक के अच्छा नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अल्लाह से मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में डरो, उनको मलामत का निशाना न बनाओ। जो शख्स उनसे मोहब्बत रखता है मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखता है। जो शख्स उनको अज़ियत दे उसने मुझको अज़ियत दी, और जिसने मुझको अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जो शख्स अल्लाह को अज़ियत देता है करीब है कि पकड़ आ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियाँ ना दिया करो। अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो सवाब के एतबार से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के एक मुद यानि 884 ग्राम या आधे मुद की बराबर भी नहीं हो सकता। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियाँ दे उस पर अल्लाह की लानत और फ़रिश्तों की लानत और तमाम आदमियों की लानत, ना उसका फ़र्ज़ मकबूल है ना नफिल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा तमाम मखलूक में से मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को छांटा है और उनमें से 4 को मुमताज़ किया है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनको मेरे सब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से अफजल करार दिया। अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन को सीधा किया, और जिसने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन के वाज़ेह रास्ते को पा लिया, और जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की वह अल्लाह के नूर के साथ मुनव्वर हुआ, और जिसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की उसने दीन की मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया। जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की तारीफ़ करता है वो निफाक से बरी है, और जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की बेअदबी करता है वो बिदअती, मुनाफिक, सुन्नत का मुखालिफ है। मुझे अंदेशा है कि उसका कोई अमल कबूल ना हो, यहाँ तक कि उन सब को महबूब रखे और उनकी तरफ से दिल साफ़ हो। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगों, मैं अबू बकर से खुश हूँ, तुम लोग उनका मर्तबा रुतबा पहचानो। मैं उमर से, उस्मान से, अली से, तलहा से, ज़ुबैर से, साद से, सईद से, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, अबू उबैदा से खुश हूँ, तुम लोग उनका मर्तबा पहचानो रज़ी अल्लाह अन्हुम। ऐ लोगो, अल्लाह जल्ले शानहू ने बद्र की लड़ाई में शरीक होने वालों की और हुदैबिया की लड़ाई में शरीक होने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। तुम मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में मेरी रियायत करो, और उन लोगों के बारे में जिनकी बेटियां मेरे निकाह में हैं या मेरी बेटियां उनके निकाह में हैं। ऐसा ना हो कि ये लोग क़यामत में तुमसे किसी किस्म के जुल्म का मुतालबा करें कि वो माफ़ नहीं किया जाएगा। एक जगह इरशाद है कि मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और मेरे दामादों में मेरी रियायत किया करो। जो शख्स उनके बारे में मेरी रियायत करेगा अल्लाह ताला शानहू दुनिया और आखिरत में उसकी हिफाजत फरमाएंगे, और जो उनके बारे में मेरी रियायत न करेगा अल्लाह ताला उससे बरी हैं, और जिससे अल्लाह ताला बरी हैं
کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا اور مجھے دور ہی سے دیکھے گا۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم نہ کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، تلامذہ کو اور سب مومنین کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر حکایات صحابہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔